14th सेंचुरी। कुछ ईरानी बिजनेसमैन एक बड़े से जहाज में सवार होकर ईरान से रवाना होते हैं किसी अलग कंट्री में जाकर वहां अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और उनका जहाज आ पहुंचता है हमारे इंडिया में। जब जहाज में रखे हुए सामान को मजदूरों की हेल्प से अनलोड किया जा रहा था, तब एक मजदूर ने अपने पास खड़े हुए दो ईरानी आदमियों को देखा कि वो दोनों कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिसका शेप काफी अलग तरह का है। वो मजदूर उनके पास गया और उनसे उस चीज के बारे में बात करने लगता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। तब उन लोगों ने उसे बताया कि इसको समबूसा कहते हैं। ये उनके वहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर खाने की चीजों में से एक है और इसके अंदर मटन के कीमे और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भरी हुई है। फिर उन ईरानी लोगों ने अपने खाने के डिब्बे से वही चीज निकालकर उस मजदूर को खाने के लिए दिया, पर उस मजदूर ने उस चीज को नहीं खाया और एक कपड़े में फोल्ड करके अपने साथ घर लेकर चला आया। उसने उस चीज को काफी बारीकी से देखा और एक बात नोटिस किया कि इस चीज का शेप किसी ट्रायंगल जैसा है, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा हार्ड है और अंदर जो मटन और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग भरी हुई थी ये काफी सॉफ्ट है। वो उस चीज को टेस्ट करना चाहता था पर नहीं कर पाया क्योंकि वो एक वेजिटेरियन था। तब उसने एक दिमाग लगाया और कुछ उबले हुए आलू को लिया और मसालों के साथ भुना। फिर मैदे के आटे में लपेटकर वही ट्रायंगल शेप जैसा बनाकर ऑयल में फ्राई किया और फिर फ्राई करने के बाद उसने उस ट्रायंगल पूरी को खाया और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी टेस्ट करवाया। उन्हें भी उस ट्रायंगल पूरी का स्वाद काफी अच्छा लगा। तब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उस मजदूर ने उनसे कहा कि ये समोसा है। कुछ दिन बाद उसने एक शॉप ओपन किया जिसमें वो समोसे बेचने लगा। लोगों को उसके समोसे इतने पसंद आने लगे कि दूसरे शहरों तक न्यूज फैलने लगी कि समोसा एक बहुत ही मजेदार और काफी यूनिक चीज है। समोसे की ऐसी तारीफ सुनकर उसके शॉप पर एक बहुत फेमस रॉयल पोएट जिनका नाम था अमीर खुसरो समोसे को एक बार ट्राई करने के लिए आए। उन्हें समोसे का स्वाद इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने समोसे के ऊपर बहुत सारी कविता और पहेलियां लिख दी और देखते ही देखते समोसे का क्रेज इतना बढ़ा कि समोसा मुगलों की शाही रसोई तक पहुंचने लगा। इसी शाही रसोई में से एक रसोई थी बादशाह अकबर की रसोई, जहां हफ्ते में 3 दिन अकबर के लिए सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनता था, क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना खाना बहुत पसंद करते थे, जिसमें समोसा भी शामिल था और वो हर शाम नाश्ते में सिर्फ समोसा ही खाते थे। इन सारी बातों का प्रूफ मिलता है हमें द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एक हिस्टोरिकल बुक में। दोस्तों, आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर रोज 80 मिलियन समोसे खाए जाते हैं। इंडिया में शायद ही कोई पर्सन ऐसा होगा कि जिसने कि आज तक समोसा नहीं खाया होगा, लेकिन इंडिया में जितने भी लोग समोसा खाते हैं उन सभी को ये बात नहीं पता है कि समोसा कोई इंडियन डिश नहीं है, बल्कि समोसा तो एक विदेशी डिश है जिसको किसी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में लाया गया था। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस बात से काफी सैड हो चुके हैं कि हमारा प्यारा समोसा किसी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में लाया गया था। लेकिन सॉरी दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद शायद आपका मूड और ज्यादा खराब हो सकता है। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि आलू की डिस्कवरी किस कंट्री में हुई थी? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा इंडिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आलू की डिस्कवरी साउथ अमेरिका के पहाड़ी एरिया में हुई थी और इंडिया में आलू को लाने का क्रेडिट वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिशियन को जाता है। साल 2023 में स्विगी और जोमेटो पर लोगों के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग चीज निकल कर सामने आई है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक डिश ऐसी है जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और हर मिनट इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर इस डिश के अप्रोक्स 183 ऑर्डर किए जाते हैं और ये डिश है बिरयानी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिरयानी को शाहजहां की एक वॉर की वजह से इन्वेंट करना पड़ा था, क्योंकि अगर बिरयानी की रेसिपी को इन्वेंट नहीं किया जाता तो शायद शाहजहां की सेना वॉर की लड़ाई हार भी सकती थी। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि फैक्ट रेसिपी ये क्या बकवास कर रहा है, भला बिरयानी का वॉर की लड़ाई से क्या लेना देना हो सकता है। देखो, एक बार ताजमहल, ओ सॉरी मेरा मतलब है मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो शाहजहां से वॉर की लड़ाई की जगह पर उनके कैंप पर उनसे एक बार मिलने के लिए गई थी और उन्होंने वहाँ देखा कि सेना के जवानों की हालत काफी खराब हो चुकी है। उनको खाने की अच्छी डाइट नहीं मिलने की वजह से शाहजहां की सेना के सिपाही कमजोर पड़ रहे हैं। तब मुमताज महल ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खुद सेना के किचन में जाकर मटन और चावलों को एक साथ मिलाकर एक डिश तैयार किया। बिरयानी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और यही रीजन था जिसकी वजह से शाहजहां की सेना के खाने में बिरयानी को शामिल किया गया था, जो वॉर में सिपाहियों को लड़ने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी देने में और उन्हें वॉर को जिताने में भी काफी हेल्पफुल साबित हुई। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जिस चीज को सिर्फ सिपाहियों को खिलाने के लिए बनाया गया था, वो बिरयानी आज हर इंडियंस की एक पहली पसंदीदा चीज बन चुकी है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप जानना चाहते हो कि मैन वर्सेस वाइल्ड लोगों को कैसे पागल बनाता है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें।